अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोला शहर में एएमटी सिटी बसें बंद होने से दूसरी तरफ यातायात का सितम बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर में प्रशासन की और पुलिस की लापरवाही की वजह से आज अकोला शहर की जनता को बड़े बेकार दिन देखने पड़ रहे हैं। इस महानगर पालिका ये इतना बड़ा सफेद हाथी है कि इसके कितने भी खाओ ये भूखा ही रहता है। सुविधाओं के नाम पे महानगर पालिका ने आज तक कुछ नहीं दिया। टैक्स के माध्यम से उन्होंने पूरे अकोले शहर को बेच के खा गया। आज ऐसा लगता है कि अपने मकान को चक्का लगाकर महानगर पालिका में लाके जमा कर देना चाहिए। इतना टैक्स, ऐसा लगता है हम खुद भाड़े के मकान में रह रहे और सुविधाओं के नाम पे इस शहर में कुछ नजर नहीं आता। अकोला में कोरोना काल के पहले श्री कृपा नामक निजी बस कंपनी को ठेके पर सिटी बस चलाने को दिया गया था, किंतु कुछ समय बाद कोरोना महामारी आने के कारण सिटी बसों को बंद करना पड़ा तथा जिलाधिकारी व मनपा प्रशासन दोनों ने मिलकर इन बसों का उपयोग कोविड-19 में मरीजों की सेवा में लगा दिया, जिसका बकाया 1,40,00,000 रुपए कंपनी को अब तक नहीं मिला है। वह राशि बकाया रहने के कारण उन्होंने बस सेवा बंद कर दी है तथा उनका कहना है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक वह बसों को शुरू नहीं करेंगे, ऐसा निजी ट्रैवल कंपनी द्वारा बताया गया। नागरिकों की बार बार शिकायतें प्राप्त होने के बाद आखिर महानगर पालिका प्रशासन को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 40 लाख का बिल दे दिया गया है। अब मनपा द्वारा जल्द से जल्द उसे जमा करके बसों को आरंभ किया जाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मनपा के अधिकारी अनिल बिडवे ने बताया। श्री कृपा ट्रॅव्हल्स यांच्या माध्यमातून अकोला महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये प्रवासी वाहनाचं काम त्यांना कंत्राट देण्यात आलेलं होतं। मागील जवळपास 3 वर्षापासून अकोला शहरामध्ये सिटी बसेस बंद झाल्याने शहरातील नागरिकांची व अनेक प्रतिष्ठित लोकांनी सिटी बसेस सुरू कराव्या म्हणून प्रशासनाकडे मागणी केली। याबाबत संबंधित कंत्राटदार यांना आम्ही संपर्क साधला असता त्यांनी कोरोना काळामध्ये महानगरपालिकेला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जी बससेवा पुरवली होती त्याबाबतचं जवळपास 1,40,00,000 देयक प्रलंबित असल्याने आर्थिक परिस्थिती अभावी सिटी बसेस सुरू करणे शक्य नसल्याचं त्यांनी कळविलं आहे। तत्परही आम्ही त्यांना याबाबत पुन्हा विनंती केली आणि शहरातील नागरिकांची ही सेवा अखंडित सुरू ठेवावी असं कळवलेलं आहे। माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कोरोना काळात केलेल्या कामाबद्दलचे जवळपास 40 लाख रुपये महानगरपालिका प्रशासनाकडे आलेले आहेत आणि सदरची रक्कम त्यांना प्रदान करण्याची कार्यवाही प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे। त्यामुळे अपेक्षा आहे की सदरचं पेमेंट त्यांना केल्यानंतर ते शहरात पुन्हा शहर बस वाहतूक सेवा सुरू करतील। किंतु ये समस्या जल्द से जल्द छूटे, इसको लेकर अकोला के प्रतिष्ठित नागरिक व छात्र जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते महानगर पालिका के पूर्व विपक्ष नेता साजिद खान पठान द्वारा कहा गया है कि महानगर पालिका केवल टैक्स वसूलने में लगी है, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। एक तरफ महानगर पालिका सिटी बसों को जानबूझकर शुरू नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ यातायात पुलिस विभाग द्वारा ऑटो धारकों पर कार्रवाई करके 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलने में लगा है, जिसके कारण बच्चों को कई ऑटो धारक शाला तक नहीं ले जा रहे हैं, जिसके चलते छोटे बच्चों को शाला में जाने हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तथा उन्होंने बताया कि मनपा द्वारा इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए जल्द से जल्द सिटी बसों का आरंभ किया जाए। अकोला 24 न्यूज के लिए राजेश अमृतकर की रिपोर्ट। अकोला शहर में प्रशासन की और पुलिस की लापरवाही की वजह से आज अकोला शहर की जनता को बड़े बेकार दिन देखने पड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अकोला महानगर पालिका में जो एएमटी की जो बसेस शुरू थी, वो बसों की सुविधाएं यहाँ बंद हो गई। बरसात का मौसम है, स्कूलें शुरू हो चुकी, लोगों को इधर से उधर जाने के लिए एक सादी सवारी थी, 2 कम पैसे के अंदर वो अपना गुजारा करके सवारी लेकर जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन इस महानगर पालिका ये इतना बड़ा सफेद हाथी है कि इसके कितने भी खाओ ये भूखा ही रहता है। सुविधाओं के नाम पे महानगर पालिका ने आज तक कुछ नहीं दिया। टैक्स के माध्यम से उन्होंने पूरे अकोले शहर को बेच के खा गया। आज ऐसा लगता है कि अपने मकान को चक्का लगाकर महानगर पालिका में लाके जमा कर देना चाहिए। इतना टैक्स, ऐसा लगता है हम खुद भाड़े के मकान में रह रहे और सुविधाओं के नाम पे इस शहर में कुछ नजर नहीं आता।
ये यहाँ पे आमदार भी खामोश बैठे हुए हैं, यहाँ के खासदार भी खामोश बैठे हुए हैं, और जो चुन के आने वाले हैं यहाँ पे, जो आने वाले अपने आप को जो लोग आमदार कहते हैं वो भी खामोश बैठे हैं। तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि अकोला शहर की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्होंने बार बार भाजपा को वोट दिया, बार बार भाजपा के आमदार को और खासदार को चुनकर दिया। उसकी सजाएं उनको टैक्स के माध्यम से बोलो, विकास के माध्यम से बोलो। और हद तो ये हो गई, एक सादा सा जो वाहन जो चलती थी यहाँ पे AMT बसेस, तो वो बसेस भी बंद है, और ऊपर से उस पर ट्रैफिक पुलिस का जुल्म। जब बसेस बने तो हम हमारे बच्चों के लिए ऑटो रिक्शा के लिए प्रदान करके हमने जो प्लानिंग की है स्कूलों तक बच्चों को पहुंचाने के लिए, तो ट्रैफिक ऑफिसर उनको 11-11, 15-15 हजार का मेमो देते। यानी एक तरफ महानगर पालिका की तरफ से AMT बस बंद, दूसरी तरफ अगर हम कोई सुझाव देते हैं और हमारी तरफ से प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ का प्रशासन, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट भी उसको दबाकर वो ऑटो रिक्शा वाले को डरा दिया। अब हमारे बच्चे ऑटो रिक्शा में जाने के लिए, ऑटो रिक्शा वाला हमारे बच्चे को लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने क्या करना चाहिए? इस महानगर में रहना है या इस महानगर को छोड़ देना चाहिए? यहाँ पे पुलिस भी जनता के हित में नहीं है और यहाँ पे मनपा प्रशासन भी जनता के हित में नहीं है। अब वो ठेकेदार से जब बात की गई तो ठेकेदार ने कहा कि मैंने कोविड काल के अंदर जो सुविधाएं दी AMT बसों के अंदर, पूरे जिलों से मैंने मरीज लाया और दवाखानों में पहुंचाया और महानगर पालिका के आदेश पर काम किया। ना कलेक्टर ऑफिस ने ना महानगर पालिका ने मेरा कोई बकाया दिया नहीं, इसलिए जब तक वो मेरा बकाया नहीं देंगे जब तक मैं सुविधा चालू नहीं करता।